तो वेलकम टू कीर्ति क्लासेस। ठीक है, आज मैं 9th क्लास से कुछ क्वेश्चंस जो 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.3 के हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, जो सितंबर में एग्जाम होंगे उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं 9th के या और किसी क्लासेस के, वो कीर्ति क्लासेस का सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ परफेक्ट है कि पेपर में आते हैं। ठीक है, तरीका बताता हूँ कैसे करना है इसको। जैसे कि आप लोगों को 1.3 में जो क्वेश्चन था 0.6 का, ये 0.6 पे बार, ये मैं पहला क्वेश्चन में बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये मैं सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से देखिएगा। ठीक है, या जिन लोगों ने पहला क्वेश्चन नहीं किया उनको भी मैं कराई देता हूँ। 0.6 है, ठीक है, यहाँ पे बार लगा हुआ है। अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को करते समय एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद से जितने डिजिट है, जैसे 1 डिजिट है, 1 10 ऐसा होता है, जितने डिजिट हैं एक अपने से डाल के जितने डिजिट हैं उसने 0 डाल दोगे आप। ठीक है, और इसके संग x वैल्यू अपने से मान लोगे x की। ठीक है, इक्वल टू फिर 1 से फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 6 है तो पॉइंट के पहले 6.666 ये लिख सकते हैं, क्योंकि 6 के ऊपर बार है तो उतनी 6, ये 6 कितना भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और प्लस में x इसको मान लोगे। अब क्या होगा, ये 10x है, ये x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और ये पॉइंट के पहले जो 6 है वो रहेगा। आप यहाँ से हटाओगे तो क्या होगा, 10x में से एक x जाएगा तो ये 9x बचेगा, इधर क्या बचेगा 6, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6/9। काटोगे आप 3 2 या 6, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आ गया आपका, x इक्वल टू 2/3, जो कि हमें क्या करना था, p/q के फॉर्म में करना था। तो ये आपका हो गया आंसर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से कर लेंगे, मतलब आपको ये देखना है कि 1 पे बार है तो 1 0, ठीक है, अगर 2 डिजिट हो गए तो 2 0 हो जाता। ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 0.47, लेकिन इसमें सिर्फ 7 पे बार है। किसमें? 7 पे बार है। तो इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करते समय, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो 1 डाल लेंगे, उसके बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 2 0 हो जाएगा, इसमें x मान लेंगे इक्वल टू, अब उधर क्या डालेंगे, तो उधर हमें डालने के लिए क्या करें, मैंने बताया था आपको पॉइंट के बाद से पूरा ले लेना है हमें, 47 फिर 7 7 7, आप कितना भी इसको लिख सकते हो। ये थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, फिर इसको करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ। जिन बच्चों को पीछे करके देख लेंगे वो बच्चे, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधे क्या क्वेश्चन था 0.47, ये क्वेश्चन था, और हमारा इस पे बार लगा हुआ था। मैंने क्या बोला था कि 1 अपने से डाल लेंगे, पॉइंट के 2 डिजिट है तो 2 0 हो जाएगा, x इसमें हम एज्यूम करते हैं, उसके बाद से क्या हो जाएगा, मैंने बताया था पॉइंट के बाद से पूरे डिजिट को ले लेते हैं, पूरा डिजिट हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे कि प्लस में इसके 2 यूनिट डिजिट पे ना 1 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, और ये चीज एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है। जिस पे बार नहीं होगा, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, जिस पे ये बार नहीं होगा, बार का मतलब इसे बार कहते हैं, जैसे ऊपर ऐसा हो या 3 के ऊपर इस लाइन को बार कहते हैं। तो जिस पे बार होगा, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि 7 के ऊपर बार है तो इस पे बार नहीं, जिस पे बार नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें आपका माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जिस पे बार नहीं हो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम पहुंचते हैं, ये 100x हो गया, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ 47 में से अगर मैं माइनस करूंगा 4 तो कितना हो जाएगा, 47 में से माइनस करूंगा तो ये 43 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10, ये 90x हो जाएगा और इक्वल टू में 43, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/90। समझ बात? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी p/q के फॉर्म में होगा, तो ये आंसर निकल गया इसका। ठीक है, कितना इजी तरीके से बताया मैंने, बस यही इजी तरीका आपको याद रखना है। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है उसको करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, हम इसके थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पहुंचता हूँ, तो थर्ड क्वेश्चन इसका है आपका, ये ध्यान रखना है, थर्ड क्वेश्चन में पहुंचते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 0.001, और ये तीनों पे बार दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है। कौन सा? थर्ड, 1.3 का ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जितने 1 2 3 डिजिट है, 3 पे बार है, तो आपका
3 जीरो हो जाएंगे, इसमें x पुट कर लेंगे और इसके बाद से इस पूरे को ले लेते हैं 0 0 1, ठीक है। और फिर मैंने बोला था कि आप कितने हैं यहाँ पे, देखो एक ही है ना, 1 डिजिट है यहाँ पे, तो सीधा हम मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका x ले लूंगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका x, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, और यहाँ क्या बचेगा 0 0 1, तो 1 ही बचेगा कि 1 है यहाँ पे। ये 1000 में से एक यहाँ कुछ नहीं तो 1x है, तो 1x जाएगा तो आपका आ जाएगा 999, इधर क्या हो गया 1, ये x, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/999, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप लोगों को, और ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को देखना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम कल करते हैं इसका आगे क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और जिन्होंने कीर्ति क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ इसके, ये सीरीज जो चला रहा हूँ मैथ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, साइंस की भी सीरीज ऐसे ही लेके आऊंगा मैं, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को ध्यान से करते हैं, क्योंकि यही एग्जैक्ट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वैसे ही आना है पेपर में, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, थैंक यू।